हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है 10 जनवरी, तो हम 10 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का थॉट है, रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले शमशान से आगे नहीं जाते। आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। भारत माता की माथे की है बिंदी, बिंदी है ये हिंदी, जन जन की वंदनी और मासम है ये हिंदी। तो हिंदी बहुत ही सरल सहज भाषा है और हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री के द्वारा मनाया गया? तो देखिए, सबसे पहले हिंदी दिवस जो मनाने की शुरुआत हुई है वो हुई है 2006 से। तो आपको याद रखना है कि 2006 में प्रधानमंत्री के पद पर कौन था? तो वो थे मनमोहन सिंह जी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो आंसर हो गया मनमोहन सिंह जी। अब पहली बार जो विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन मनाया गया था वो कब हुआ था? 10 जनवरी 1975। याद रखिएगा, ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। चूंकि ये सम्मेलन का आयोजन जब भी होता है तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 में विश्व हिंदी जो शिखर सम्मेलन होगा ये कहाँ पर होना है? तो ये होना है फिजी में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो विश्व हिंदी सचिवालय है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मॉरिशस में। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब विश्व हिंदी दिवस तो आपको पता चल गया कि कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये भी आपको याद रखना है। 14 सितंबर जो रहता है वो क्या रहता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस रहता है। तो इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। फिर हाल ही में, अच्छा अगर ये तो मैंने बता दिया, आप ये बताइएगा कि जो हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं तो इसको कब से मनाया जा रहा है, आपको वो ईयर बताना है। हाल ही में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली सिख न्यायाधीश चुनी गई? तो उनका नाम है मनप्रीत मेनिका सिंह। जो मनप्रीत मेनिका सिंह हैं वो यूएसए की क्या की गई हैं? पहली सिख जो है वो न्यायाधीश चुनी गई हैं। उसको आपको याद रखना है। बात यूएसए की आई है तो यहाँ पर अभी जो राष्ट्रपति के पद पर है वो कौन है? वो है जो बाइडन। इनका भी नाम आपको याद होना चाहिए। जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? कमला हैरिस। तो इतने फैक्ट आपको यूएसए के पता होने चाहिए। फिर किस राज्य ने देश में पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग की घोषणा की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। देखिए, डिजिटल बैंकिंग तो आप सभी समझते होंगे, नो डाउट आप सभी को इस बारे में पता होगा। तो पूरी तरीके से 100% डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन हो गया है? जो सबसे अधिक साक्षर राज्य है, केरल। तो याद रखिएगा, केरल में क्या है? 100% डिजिटल बैंकिंग की घोषणा की गई है। और केरल की बात आई है तो केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? पिनरई विजयन। इनका नाम भी याद रखिएगा। पिनरई विजयन जी जो है वो कौन है? केरल के सीएम हैं। फर्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नॉर्म्स बनाने वाला जो प्लेटफॉर्म बना था वो भी कौन बना था? केरल बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो वर्तमान में भारत के सीजीआई है, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में जो 50वें नंबर के सीजीआई हैं वो कौन है? वो हैं DY चंद्रचूड़ जी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इनको क्या मिला है? इनको अवार्ड ऑफ लीडरशिप से नवाजा गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया के जो फर्स्ट सीजीआई थे उनका नाम क्या था? तो जो फर्स्ट सीजीआई थे वो कोई हीरा ही होंगे। तो उनका नाम था हीरा लाल जे कानिया। याद रखिएगा, हीरा लाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्या आप बता सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम कौन है? थोड़ा सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक भारत में कोई भी महिला जो है वो सीजीआई के पद पर नियुक्त नहीं हुई है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है? तो इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली से। इसके पहले भी आपने ये नाम सुना होगा
कि 112 जो हैं वो भारत में क्या है, आकांक्षी जिले हैं। इन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास है। समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास का मतलब होता है कि सभी का विकास, सबका सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को लेकर इंक्लूसिव डेवलपमेंट कार्य करता है। तो याद रखिएगा, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई है? नई दिल्ली से हुई है। फिर देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ये आपसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कहीं पर भी पूछा जा सकता है। और अगर आप न्यूज़, करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आपने इस बारे में ज़रूर सुना होगा। हाल ही में क्या हुआ है, उत्तराखंड के एक शहर है, वहाँ पर आपदा संभावित क्षेत्रों से घोषित किया गया है। तो ये कौन सा शहर है? ये है उत्तराखंड का जोशीमठ। आप जानते हैं कि जो आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। तो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो 4 मठ की स्थापना की गई थी, उसी में से एक मठ है जोशी मठ। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भूमि का धसाव हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर क्या हो गई है, दरार आ गई है। तो उन घरों में दरार आने के कारण उन घरों के कभी भी टूटने की संभावना हो सकती है, जिससे बहुत अधिक जनधन की हानि हो सकती है। अब आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है, कि जोशीमठ कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी जो जिला है वो कौन सा जिला है? वो चमोली जिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर भूमि का धसाव हुआ है, जिससे क्या है, घर और सड़कों में क्या हो रहा है? धसाव हो रहा है। उत्तराखंड का अन्य नाम क्या है? तो उत्तराखंड का अन्य नाम है देवभूमि। आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ का नाम सुना होगा, तो देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। और यहाँ पर जो रणजीत सिन्हा समिति बनाई गई थी, तो रणजीत सिन्हा समिति का कहना था कि वहाँ पर टनल का निर्माण किया जा रहा है। तो जो सुरंग बनने के कारण जो वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं, यही कारण है कि वहाँ के जो घर हैं वहाँ पर क्या आ रही है? दरारें आ रही हैं। तो इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। अभी सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी खुद अपनी देखरेख में इस पर काम कर रहे हैं कि वक्त रहते यहाँ पर हो कि किसी भी प्रकार की आपदा ना हो सके। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या किया गया है? आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच में 2 विवाद चलते हैं। एक तो काला पानी विवाद और एक लिपुलेख दर्रा, जो यहीं पर पाया जाता है। देखिए, यही कारण है कि अभी जब जैनों का मुद्दा सम्मेद शिखर जी का उठा था, और सम्मेद शिखर जी चूंकि एक पर्वतीय क्षेत्र है और वहाँ पर बहुत अधिक मंदिर है, अगर इस क्षेत्र को भी पर्यटन स्थल बनाया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत अधिक टूरिज्म क्षेत्र विकसित करने के कारण यहाँ पर होटल्स बनाए जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे मॉल बनाए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे और भी वेरियस टाइप की एक्टिविटी की जाएंगी। जिसके कारण क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र है, अगर वहाँ पर आप अधिक से अधिक घर बनाने लगेंगे और जो पहाड़ का जो एक नेचर का ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है, आप उसको क्या करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे या उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो आपको आपदा झेलनी ही पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2013 में उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी। आप सभी ने देखा होगा कि कितना वो दहशत भरा मंजर था और बहुत अधिक जनधन की हानि हुई थी, 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। तो वैसी घटना दोबारा ना हो उत्तराखंड में, तो आप देखते रहते हैं कि बादलों के फटने की संभावना वहाँ पर रहती है, जिसके कारण क्या होता है, जो नदियाँ हैं, जैसे वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, ऐसे अलकनंदा नदी है और भी नदियां हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ऋषिगंगा नदी है, धौली गंगा है, तो वहाँ पर क्या होता है, जल स्तर अचानक बहुत अधिक बढ़ जाता है और आपदा आ सकती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर इमो इनू इरपात जो महोत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छा, इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन संघाई महोत्सव आपसे पूछा जा सकता है। और जो ये इमो इनू महोत्सव है, इसमें क्या होता है, जो विषम संख्या होती है, जैसे 1, 3, 5, तो इस संख्या में थाली में व्यंजन दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक प्रेसिडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया है? एक्चुअली ये 360 डिग्री एक प्रोजेक्ट चलाया है इन्होंने प्रेसिडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। ये क्या है, फाइनेंशियल
एक तरीके से सेफ्टी है। तो ये वित्तीय सुरक्षा है। तो वित्तीय सुरक्षा के लिए इन्होंने चुना गया है किस व्यक्ति को, किस खिलाड़ी को, वो है सूर्य कुमार यादव। अब ये 360 डिग्री प्रोग्राम क्या है, तो जैसे सूर्य कुमार यादव हैं, वो क्या करते हैं, कहीं पर भी चौका छक्का लगा देते हैं। तो उसी तरीके से आईसीआईसी बैंक ने किसी वित्तीय सुरक्षा के लिए टाई अप किया है क्रिकेटर के साथ, सूर्य कुमार यादव के साथ। फिर पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया है। ये किस पार्टी से थे, तो ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। तो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, तो ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। और यूपी में ये 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो काफ़ी ये महान जो थे वो नेता थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और जब भी जैसे अभी वेस्ट बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, तो वेस्ट बंगाल के पेपर में ये क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है। हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? ये क्या होता है लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल? तो ये बीपीसीएल कंपनी ने बनाया है। और ये बीपीसीएल कंपनी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो याद रखिएगा, आपको बताना है कि बीपीसीएल कंपनी कहाँ पर स्थित है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर हम 2 दिन पहले का करंट अफेयर क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भूलें ना कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में अमेरिका का जो निचला सदन है उसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो जो यूएसए का उच्च सदन है उसे क्या कहा जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आप कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताएंगे। तो वो केविन मैकार्थी हैं जिन्हें क्या किया गया है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हेड बनाया गया है। फिर निक्की एशिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटो बाजार कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला एयरपोर्ट, तो जो भारत की बात की जाए तो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर। मध्य प्रदेश में प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये कौन सेवें नंबर का होगा? 17वें नंबर का होगा। और कहाँ पर होगा? इंदौर में होगा। भारत का कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन करने वाला है? तो ये होने वाला है हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था हमने कि जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर जी कहाँ पर स्थित है? तो जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर जी झारखंड में स्थित है। झारखंड की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो वो पारसनाथ की पहाड़ी है। और इसकी हाइट कितनी है? तो ये 1350 मीटर ऊंची है। फिर देश भर में 2007 से 2022 के बीच में जो बीमारियों के रोगों में कमी आई है, तो 98.7% किस बीमारी में कमी आई है? तो वो कालाजार बीमारी में कमी आई है, जो लीशमानिया परजीवी के कारण होती है और जिसका वाहक क्या है? सैंड फ्लाई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 2023 तक भारत ने क्या है? कालाजार मुक्त करने का संकल्प रखा है। फिर 2025 तक क्या रखा है? देश जीतेगा टीबी हारेगा। और 2030 तक क्या है? मलेरिया को खत्म करने का टारगेट रखा है। फिर जाति और आर्थिक जनगणना जो है वो कहाँ पर हुई है? तो ये तीसरी बार हुई है। मतलब कहाँ पर हुई है? बिहार में हुई है। इसके पहले राजस्थान और कर्नाटक कर चुके हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि 1932, 2011 और अब 2023 में ये जनगणना होगी। फिर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, तो इंटरनेशनल जो काइट फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सौर ऊर्जा से संचालित 100% संचालित सोलर एनर्जी वाला गांव कौन सा है? तो इसका आंसर क्या था? मोढेरा, जो कहाँ पर स्थित है? जो है गुजरात में स्थित। क्या ये गुजरात में ही स्थित है? आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन आंसर नहीं दिया। आपको फिर से मैं यही क्वेश्चन पूछती हूँ और आज का क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चन के आंसर देना है। आप लोग पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। बहुत सारे वीडियो आप लोग मतलब देख लेते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता है या जो भी रीज़न हो तो आप लाइक भी नहीं करते हैं। तो आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे लिए एज आ मोटिवेशन काम करता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।